दोस्तों, हमने संधिवात की पहली कड़ी में संधिवात के बारे में जानकारी ली थी। आप सबको याद भी होगा। आज इस कड़ी में हम देखने वाले हैं कि संधिवात ठीक होने के लिए हम क्या क्या उपाय, क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। आप यकीन करिए कि हमारे किचन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आयुर्वेद की औषधियों के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। हमने देखा था कि संधिवात में हड्डियों के कैल्शियम में कमी आ जाती है, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसलिए पहले आपको ऐसी चीजें बताता हूँ जो कि नेचुरल कैल्शियम से भरपूर है। इन सभी चीजों में वो नेचुरल कैल्शियम होता है जो शरीर की हड्डियों में सहजता से एब्सॉर्ब हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसीलिए पहले तो आप कैल्शियम की रेडीमेड गोलियां खाने से परहेज करें और ये नेचुरल कैल्शियम से भरपूर चीजें ही खाएं। पहला नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है बबूल की गोंद। बबूल के पेड़ में जहां जहां ऊपरी परत अंदर से फट जाती है, वहां से बबूल की गोंद द्रव स्वरूप में बाहर निकलती है और गाढ़ी बन जाती है। आपने देखा होगा कि बबूल की लकड़ी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण बबूल की लकड़ी बहुत ही कठिन हो जाती है और इस लकड़ी में ये गोंद का रस भरा हुआ होता है। इसीलिए हम आयुर्वेद के लोग हड्डियों की मजबूती के लिए अनेकों औषधियों में बबूल की गोंद, बबूल की अंदरूनी छाल का उपयोग बहुत करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बबूल की गोंद का घरेलू तरीकों से भी हम बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये तरीके क्या है और इन्हें कैसे करें। पहला तरीका है शुद्ध देसी घी में बबूल की गोंद को पहले आप अच्छी तरह भून लो। ऐसा करने से गोंद फूल जाती है और उसमें कुरकुरापन आ जाता है। फिर यही गोंद दांतों में चिपकती भी नहीं है। उसके बाद आप उसका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। इस पाउडर को दूध के साथ 1 चम्मच जस्ट मिक्स करके पी लीजिए। स्वाद के लिए आप दूध में शक्कर, इलायची भी मिला सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां घनी हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी हड्डियों की आपके। दूसरा तरीका है भुने बबूल के गोंद से लड्डू बनाकर भी आप रोज सुबह दूध के साथ ले सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी बताया वैसे 250 ग्राम बबूल की गोंद को शुद्ध देसी घी में आप भून लो। ये भुनी हुई गोंद एक बड़े कटोरे में लेकर उसमें आपको 250 ग्राम खिसा हुआ सूखा नारियल लेना है। उसमें 250 ग्राम गुठली निकाला हुआ खजूर छोटे छोटे पीसेस करके या क्रश करके लेना है। उसमें आप 100 ग्राम भुने हुए मेथी के दाने का पाउडर मिला लीजिए। उसमें 250 ग्राम गुड़ बारीक करके डाल दीजिए और ये सब चीजें अच्छी तरह मिला के उसके लड्डू बना दीजिए। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, थोड़े कड़वे बनते हैं मगर स्वादिष्ट बनते हैं। इन लड्डुओं से आपकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बन जाएगी। बबूल के गोंद के बाद दूसरा नेचुरल सोर्स है हलीम। हलीम सिर्फ कैल्शियम का स्रोत नहीं है, किंतु प्रोटीन और पोटेशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जो आपके मांसपेशियों को और हड्डियों को एक साथ ताकतवर बना देता है। आयुर्वेद के मत से हड्डियों को बढ़ाने वाला, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने वाला हलीम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप हलीम के स्वादिष्ट लड्डू बना के खा सकते हैं। हलीम को भून के उसमें गुड़, किसा हुआ नारियल, घी मिला के आप लड्डू बना सकते हैं। इससे आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में ताकत आ जाएगी। आप चाहे तो उसमें खजूर, बादाम, सूखा अंजीर भी मिला सकते हैं, जिससे इस रेसिपी की नरिशमेंट वैल्यू और बढ़ जाएगी। इन चीजों से बना लगभग 50 ग्राम का एक लड्डू आप हर रोज सुबह खाली पेट दूध के साथ ले सकते हैं। इससे हड्डियों में घिसावट से हुए संधिवात में धीरे धीरे अच्छा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन याद रहे कि शरीर का पोषण न होने से हड्डियों में जो घिसावट होती है या ऑस्टियोपोरोसिस से जो संधिवात होता है, जिसमें वात बढ़ता है, उसमें ही पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए बबूल की गोंद एवं हलीम इन महत्वपूर्ण चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके ऊंचाई के अनुपात से आपको वजन ज्यादा है तो आपको पोषण नहीं बल्कि वजन घटाने के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे आपका वजन कम होता जाएगा, आपके घुटनों पर जो वजन से प्रेशर आ रहा है और आपको संधिवात हुआ है, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, आपके संधियों का पोषण ज्यादा अच्छा होगा, हड्डियों का पोषण होगा और आप संधिवात की बीमारी से जल्दी मुक्त हो सकेंगे। दोस्तों, संधिवात यह एक वात की बीमारी है, जिससे चलते विशिष्ट मेडिकेटेड ऑयल्स का उपयोग बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। हम पंचकर्म के लिए बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स अर्थात वनस्पतियों से सिद्ध तेलों का उपयोग करते रहते हैं। अगर आपको संधिवात की बीमारी है, आपका वेट ज्यादा नहीं है, आपके घुटनों में सूजन नहीं है और आपके घुटनों में बहुत पीड़ा हो रही है, तो आप आपके घुटनों पर महानारायण तेल, महामाश तेल, लाक्षादी तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल, इन तेलों का हल्का मसाज क्लॉकवाइज करिए। हर रोज 15-15 मिनट करते रहिए, जिससे धीरे धीरे आपके घुटनों में जो ड्राइनेस है वो कम होगा, घुटनों में ग्रीसिंग होगा और घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोस्तों, राम रक्षा में हनुमान जी को सेतुपुत्र बताया है, क्योंकि
हनुमान जी ने ही रामेश्वरम से लंका तक सेतु बनवाया था, आप सबको याद होगा। ऐसे हनुमान जी हमारी जानों की यानी घुटनों की रक्षा करें, ऐसा वचन राम रक्षा में आया है। इसीलिए जानूनी सेतु कृत्पातुम इस राम रक्षा के मंत्र का उच्चारण हर रोज 108 बार करें तो घुटने ठीक हो जाते हैं, ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है। या आप भी करके देखिए ये सारे उपाय। अगर आप संधिवात की बीमारी से यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, हड्डियों की घिसावट से पीड़ित है तो करिए, आपको अच्छा फायदा होगा। लेकिन इन उपायों से आपको फर्क महसूस न हो रहा हो, बीमारी काफी पुरानी हो गई हो, तो आप किसी नजदीकी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक के पास दिखाकर सूक्ष्मता से निदान करवा लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अपने चैनल का मोटिव यही है कि हर कोई हर समय तंदुरुस्त रहे, सुखी रहे, खुश रहे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब यही आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।